कृष्णा। तो अध्याय 15 मैं बताने वाला हूँ। तो 15 अध्याय सीक्वल है 14th चैप्टर का, कि भगवान वही सेम प्रकृति के बारे में ही अभी तक बता रहे हैं। पर इस चैप्टर में भगवान श्री कृष्ण इस प्रकृति की उपमा कर रहे हैं एक अश्वत्थ के पेड़ से, जो कि उल्टा लगा हुआ है। ऊपर जड़ है, नीचे तने हैं, पत्तियाँ, वो सब चीज़ें। भगवद गीता में इसकी एक बहुत सुंदर एक पिक्चर दी गई है, वो आप देखकर अंडरस्टैंडिंग कर सकते हो। पर भगवान कह रहे हैं कि ये संसार एक अश्वत्थ की पेड़ की तरह है, तो जिसको समझना बहुत मुश्किल है। पर अगर कोई इस पेड़ को समझ आए तो वह मुझ तक पहुँच सकता है। एग्जैक्टली वो श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं उद्धव मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसी यस्य पर्णानि यस्तम वेद से वेदविद। कहा जाता है कि एक शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष है जिसकी जड़ें ना तो ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर तथा पत्तियां वैदिक स्तोत्र हैं। जो इस वृक्ष को जानता है वेदों का ज्ञाता है। जो इस वृक्ष को जानता है वेदों का ज्ञाता है। कि वेद आपको समझ आ सकते हैं अगर आप इस वृक्ष को, मतलब कि इस संसार को समझ जाओगे तो ये संसार क्या है, एक वृक्ष के समान है। और इस संसार से निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको ये जो पेड़ है इसको ही काटना पड़ेगा। श्लोक संख्या 3 में श्री कृष्ण कह रहे हैं असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा अश्वत्थमेनम सुविमूढ़ मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि इस अश्वत्थ के पेड़ को जड़ से उखाड़ दो। किस तरीके से? असंग शस्त्रेण, असंग से, कि प्रकृति के 3 गुणों का संग नहीं करना, प्रकृति के 3 गुणों का असंग करके आप इस पेड़ को जड़ से काट सकते हैं। अब पेड़ की एग्जाम्पल इसलिए ली जाती है क्योंकि पेड़ पे फल आते हैं, और जब आप फल खाओगे तो फल से निकलेगा बीज, बीज गिरेगा ज़मीन पर, आपका दोबारा से पेड़ आ जाएगा। तो ये तो चलता रहेगा। कितने पेड़ हमने उगा लिए, कितनी बार हमने जन्म ले लिया। तो ये जो पेड़ है, ये इसकी जड़ इतनी पक्की हो चुकी है, इच्छाओं रूपी जड़, कि ये फैलता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता है। तभी तो जन्म मृत्यु से निकलना हम लोगों के लिए एक ऐसा हो चुका है जैसे इम्पॉसिबल टास्क है। तो पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ठीक है, ऐसा तुम कर सकते हो। तरीका क्या है? कैसे इस काटोगे, इस पेड़ को कैसे काटोगे, या मेरे पास कैसे आओगे? श्री कृष्ण श्लोक संख्या 5 में कह रहे हैं निर्माण मोहा जितसंग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संज्ञै गच्छन्ति यमूढ़ा पदम अव्ययम तत्। निर्माण मोहा, मान और मोह को दूर करो, जीतो होना, इसको जीत जाओ, संग के दोष को जीत जाओ, प्रकृति के 3 गुणों का संग मत करो। ये पॉसिबल कैसे है? अगर आप किसी एक प्रमाणिक गुरु के पास जाओगे या साधु संग करोगे तो फिर उससे हमारे अंदर एक स्वाभाविक दीनता आती है, हमारे मान का खंडन होता है, हमारे मोह का खात्मा हो जाता है सारा कुछ। तो फिर हम प्रकृति के 3 गुणों के संग को जीत सकते हैं। अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, तो कंटिन्यूअस अध्यात्म नित्या, कंटिन्यूअस आप भगवान की सेवा करो, भगवान के बारे में सुनो। और विनिवृत्त कामा, तो इस तरीके से क्या होगा? आपकी काम वासना, हमारे अंदर की जो भोग वासना है उससे निवृत्त हो जाओगे। द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संज्ञै, और काम वासना खत्म होने के बाद आपका जो द्वंद्व है सुख दुख नामक, वो खत्म हो जाएगा, द्वंद्व से मुक्त हो जाओगे। गच्छन्ति अमूढ़ा पदम अव्ययम तत्, तो अमूढ़ बन के, बुद्धिमान बन के, इंटेलिजेंट बन के आप पदम अव्ययम तत्, वो जो अव्यय पद है उसको आप प्राप्त कर सकते हो, भगवान कृष्ण के पास जा सकते हो। और जो भगवान कृष्ण का धाम है वो ना सूर्य से चमकता है ना चंद्रमा से चमकता है, वो भगवान की अपनी चमक है। तो इसलिए श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तुम्हें मेरे पास आना चाहिए। इस संसार में रहकर, श्लोक संख्या 7 में देखोगे भगवान कह रहे हैं इस संसार में तुम फालतू का टाइम वेस्ट कर रहे हो, मेरे पास आओ। अपनी इंद्रियों के पीछे लग के, अपने मन के पीछे लग के क्यों तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो? भगवान तो ये इसी चीज़ को लेकर हमें समझा रहे हैं कि ये संसार बेकार है, फालतू का है संसार, मेहनत बहुत ज़्यादा है, एक्सर्शन बहुत ज़्यादा है, तो बेटर है तुम मेरे पास आओ। क्योंकि इस संसार में अगर कहोगे मैं संसार में रहना चाहता हूँ तो बार बार जन्म मृत्यु चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। इसलिए बेटर है, इंटेलिजेंट बंदा तो वही है जो भगवान की बात मानकर भगवान के पास आएगा। तो इस तरीके से श्री कृष्ण जब बता रहे हैं तो श्लोक संख्या 15 में श्री कृष्ण कह रहे हैं सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञानम उपोहनम च वेदैश्च सर्वैर अहम एव वेद्यो वेदांतकृत वेद विदेव चाहम, कि मैंने ही वेदों का रचना की है, मैंने ही वेदांत की रचना की है। इस संसार में जो एजुकेशन मैंने जो इन्फ्यूज़ की है इन लोगों में, वो मैंने ही दी है, मैं ही लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि लोग फंस चुके हैं संसार में और इससे निकलना कैसे है मैं ही बताऊँगा। और श्री कृष्ण फिर आगे श्लोक संख्या
16, 17, 18, 19, 20 इन 4 श्लोकों में वेदों का जो निष्कर्ष है, 2 पुरुषों की बात हो रही है। द्वामिमो पुरुषो लोके क्षरा क्षरे विच, कि 2 तरह के पुरुष हैं, एक बद्ध जीव होते हैं, एक मुक्त जीव है। बद्ध जीव तो संसार में बंधे रहते हैं, अपनी इच्छाओं का भोग करते करते निकलते रहते हैं, और जो मुक्त जीव है उनको ये ट्रिक पता है कि इस संसार में कैसे नहीं फंसना। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं पर इन दोनों के अलावा एक और पुरुष है, उत्तम पुरुषस्त्वन्यः, एक और उत्तम पुरुष है, वो मैं हूँ। श्री कृष्ण अपनी बात करते हैं। तो इसलिए जो मैं हूँ मुझे क्या जाना जाता है, मुझे अतो अस्मि लोके वेदे च प्रथिता पुरुषोत्तम, इसलिए लोगों में मुझे पुरुषोत्तम के नाम से जाना जाता है। मैं पुरुषों में उत्तम हूँ। तो अगर आप श्रीमद् भागवतम पढ़ोगे तो उसमें हमें 3 पुरुषों के बारे में पता चलता है। पहले हैं क्षीरोदक्षाय विष्णु, दूसरे गर्भोदक्षाय विष्णु, तीसरे हैं क्षीरोदक्षाय विष्णु। वो पुरुष हैं, 3 पुरुष हैं। पर श्री कृष्ण कौन है? पुरुष उत्तम, पुरुषोत्तम। तो जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, वैसे भगवान श्री कृष्ण पुरुषोत्तम है, क्योंकि पर्सन सेम ही है, राम हो या कृष्ण को। बट एनीवेज यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं वेदे च प्रथिता पुरुषोत्तम, मैं ही पुरुषोत्तम के नाम से जाना जाता हूँ। और आखिरी श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, श्लोक संख्या 19 और 20, जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है वह सब कुछ जानने वाला है। अतएव हे भरतपुत्र, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत रहता है। वेदों का निष्कर्ष क्या है? श्री कृष्ण। और श्री कृष्ण को प्राप्त करने का तरीका वेदों में क्या दिया गया है? भक्ति। इसलिए वेद हमें ये बताते हैं कि श्री कृष्ण पुरुषोत्तम है, और पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की ही हमें भक्ति करनी चाहिए। वो इंटेलिजेंट पर्सन है, उसको वेदों का सारा निष्कर्ष पता चल चुका है। इदम गुह्यतमम शास्त्रम इदम उक्तम मया नघ। तो मैंने, भगवान कृष्ण कह रहे, मैंने ये गुह्यतमम शास्त्रम, ये गुह्यतमम ज्ञान दिया। गुह्य, गुह्यतर और गुह्यतम, सुपरलेटिव डिग्री लगेगी। टॉप मोस्ट नॉलेज क्या है? श्री कृष्ण की भक्ति करो, क्योंकि वो ही पुरुषोत्तम है। तो जो ऐसा समझता है वह बुद्धिमान हो जाएगा और उसके सारे प्रयास पूर्ण हो जाएंगे। तो जो भी वो करना चाहेगा, और बुद्धिमान व्यक्ति तो संसार से ही निकलना चाहेगा, संसार में रहना तो उसको पता है कि संसार में रहने का फ़ायदा नहीं है। इसलिए बुद्धिमता भगवान से मिलने में है, भगवान के पास जाने में, भगवान की सेवा करने में। तो जो व्यक्ति भगवान से मिलने का प्रयास करेगा, भगवान की सेवा करने का प्रयास करेगा, उसके सारे प्रयास सफल हो जाएंगे, जो कि हमें 15th चैप्टर में हमें ये पता चलता है। हरे कृष्ण।